मैं पुष्पा सोनी, आपका जयमृत समाचार में हार्दिक स्वागत। देखते हैं आज की प्रमुख खबर। देखिए, ऐसे गलत मत सोचिए, कल तक का इंतजार कीजिए। आपकी तैयारी है? नहीं, तैयारी तो भाई देखिए, तैयारी तो देवेंद्र शेलेकर की भी 95 जगह पे है। तो ऐसी तैयारी तो सब पार्टी को करनी पड़ती है, आखिर सबकी राष्ट्रीय पार्टी है। कल आपके मंच पे जैन मुनि आए थे, उन्होंने आपके मंच से ही, उस मंच से ही विधायक नरेंद्र मेहता को लेकर काफी टारगेट किया और बहुत सी ऐसी बातें की जिसके से यूपी में कड़वाहट पैदा होती है। क्या कहेंगे सर उनके भाषण? देखिए, कल का जो मंच था वो मेरा मंच नहीं था। पहली की बात ये धर्म सभा थी और धर्म सभा के लिए आदरणीय गुरुवर्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी आए थे और उनको मिलने के लिए सभी देश के अलग अलग धर्मगुरु आके उनको मिले। उसमें हमारे नीलेश चंद्र मुनि जी भी थे। तो सब लोग आते, हमने किसी को आमंत्रण दिया नहीं। तो उनकी जो भाषा रहेगी वो मैं तो सुना नहीं, आप जो बोलते हैं वो सही मानते हुए जो भी उन्होंने बोला रहेगा, मुझे पता नहीं। आखिर वो जैन मुनि है, पिछले बार भी जैन मुनि आए थे महापालिका के दौरान, इसलिए वो जो भी उनके समाज के लिए जो भी बातें अगर समाज के लिए करते रहेंगे तो उनका समाज सोचेगा उसको। लेकिन उन्होंने कहा कि 36 कौम जो है, राजस्थान 36 कौम, उनका सपोर्ट शिवसेना को, यानी आप कहीं ना कहीं उनका एक राजनीतिक बयान नहीं आ सके। नहीं, मुझे उस बारे में पता नहीं है उन्होंने क्या कहा, मगर उन्होंने अगर ऐसा कहा रहेगा तो मैं उनका आदरपूर्वक उनको धन्यवाद देता हूँ तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। अरे बाबा, आटी शर्त अभी रहा ही नहीं ना, मैंने मान लिया ना, मैं उनके कार्यकर्ता दे दूंगा। उन्होंने मेरे 4 नगर सेवक जो दिए देना चाहिए एक, और दूसरी जो है वो पहली बात तो शिवार गार्डन किसका है क्या है हमें तो पता नहीं है। हमारे एक आध कार्यकर्ता का अगर या पदाधिकारी भले रहेगा भी, मगर देने का पवित्र काम जो है 2004 में उन्होंने ही किया ना, क्योंकि उनकी सही है। तो उस वक्त पवित्र ये काम करते नहीं तो ये मौका नहीं मिलता था बोलने का। तो ये पवित्र काम ऐसे ही अगर बहुत सारे किए हैं, उसमें से ये एक है। चुनाव के मौके पर ये मुद्दा उठाया गया, कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं मुझे और भी इन्होंने किधर कहाँ पे साइन किया हुआ सब ठहराव लेना पड़ेगा, तभी मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। आपने जो लेदार सवाल लिखी है उसी शिवार गार्डन पर लिखी है, वहीं पर आपके जो जिला अध्यक्ष जिला प्रमुख है विक्रम प्रताप सिंह, इन्होंने बयानबाजी की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने हमारे साथ दगाबाजी की। देखिए क्या होता है, ये इंडिविजुअल जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं, फिर मुझे उन्होंने भी बोला कान में विक्रम भाई ने कि ठीक है, अगर मेरा इतना वो नाम लेते हैं और शिवार गार्डन मुझे दे दो ऐसा बोल रहे हैं, तो उनका भी 7-11 मुझे दे दो, मैं ये उनको दे देता हूँ ऐसा भी बोला है। मगर वो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि चर्चा के लिए खासदारी का भी नाम है, लेकिन अभी तक खासदारी शहर में उनकी चर्चा चालू है। वो खासदार हमारे जो है वो ठाणे और नवी मुंबई के लिए प्रमुख माने हैं, क्योंकि ठाणे के चर्चा में मैं नहीं होता हूँ। इसलिए मुझे हमारे पार्टी के प्रमुख आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने मीरा भाईंदर की चर्चा का अधिकार पूरे के पूरे मुझे दिए और नवी मुंबई और ठाणे के पूरे चर्चा का अधिकार नरेश मस्के जी को दिए है। नहीं, मैंने यही कहा ना कि 22 हमारी जो सीटें हैं जो सिंबल पे जीत गई वो, प्लस हर जहाँ पे हमारा नगर सेवक नहीं है वो हर प्रभाग में एक हमें मिला जाए। जैसे थाना में हमने हमारी और उनकी बातें की। सर, आपने जो पत्र दिया है कमिश्नर को, उस पत्र में आपने आरोप किया कि कोई पॉलिटिकल लीडर ने 2 दिन लगातार बैठ के एक सरकारी जो कार्यालय वहां पर बैठ के मतदार यादी में गड़बड़ की। उस पत्र का क्या हुआ? कमिश्नर की तरफ से आपको क्या जवाब आया अब तक? नहीं, मुझे जवाब नहीं आया। कमिश्नर साहब ने जो कुछ नाम ये किए थे मतदार यादी, अगर आप देखेंगे तो पत्र का इतना बदलाव मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी आएगा।
मतलब जो गलतियां थी उसमें से बहुत सारी गलतियां 70 to 80% तो सुधारी गई है। सर इसमें फुटेज भी मांगे थे आपने, और जांच तो हो जाएगी। सर इसमें फुटेज भी मांगे थे आपने, आपने फुटेज मिलेगी? सर ड्यूटी तो पार्टियां करती है, यहाँ पे व्यक्ति की बात आ रही है। नहीं, मैं पार्टी का प्रमुख हूँ, वो भी पार्टी के विधायक है ना। लेकिन महानगर पालिका में महानगर पालिका में जितने भी चुनाव हुए आप लोगों ने अकेले लड़े, महायुति चुनाव के बाद हुआ, अभी आप क्यों चाहते हैं चुनाव से पहले युति होनी चाहिए? अरे भाई, राज्य में मैं अकेला मीरा भाईंदर का नहीं, मैं राज्य का नेता हूँ। मैं वसई विरार की युति कर दी है। हम सोलापुर में जहाँ का मैं संपर्क प्रमुख हूँ, वहाँ पे 95% अभी युति की चर्चा अंतिम चरण में है। थाना का जहाँ का मैं विधायक हूँ, वहाँ पे भी युति की चर्चा अंतिम चरण में है। तो मीरा भाईंदर ही क्या अलग है? आज के लिए इतना ही। देखते रहिए JMB समाचार।